तो चलिए आज सीधा चलते हैं तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस की दुनिया में और देखते हैं एक ऐसा जबरदस्त सीन जहां गुस्सा, हाजिर जवाबी और सब्र तीनों का एक अनोखा टकराव होता है। जरा कल्पना कीजिए, राजा जनक का एक भरा हुआ दरबार है। बीच में एक दिव्य धनुष दो टुकड़ों में पड़ा है। माहौल में एक अजीब सी शांति है और तभी उस शांति को चीरती हुई एक दहाड़ गूंजती है। एक महान ऋषि सभा में आते हैं, जिनकी आंखों में जैसे ब्रह्मांड का सारा गुस्सा भरा हो। पर इस जबरदस्त सीन में उतरने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये तो जान लें कि इसे लिखा किसने है। कौन थे वो जिन्होंने इन किरदारों में जान फूंक दी? ये थे गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो तो भक्त थे। उनका हर एक शब्द ना श्री राम के लिए ही था। उन्होंने ही राम को सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। मतलब एक ऐसा आइडियल इंसान जो हमें सिखाता है कि सही रास्ता क्या है। और उनकी रचना रामचरितमानस, अरे वो कोई मामूली किताब नहीं है। वो तो समझिए उत्तर भारत की आत्मा है, उसका संगीत है। अवधी भाषा में लिखी ये कहानी ना सदियों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। आज भी इसकी गूंज हर तरफ है। तो ठीक है, अब वापस चलते हैं उसी दरबार में, उसी एक पल में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सीन है सीता जी के स्वयंवर का। चैलेंज क्या था? भगवान शिव का वो विशाल धनुष उठाना जिसे बड़े बड़े सूरमा हिला भी नहीं पाए। सब राजाओं का घमंड टूट गया। और फिर आते हैं श्री राम। उन्होंने बड़े आराम से धनुष उठाया और जैसे ही उस पे डोरी चढ़ाने लगे, कड़ाक, धनुष टूट गया। और वो जो आवाज थी ना, वो सिर्फ एक धनुष के टूटने की आवाज नहीं थी, वो तो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। और ये गूंज पहुंची सीधे महाक्रोधी ऋषि परशुराम के कानों तक। अब उनके लिए ये कोई आम धनुष नहीं था, ये उनके गुरु भगवान शिव का धनुष था। तो ये टूटना मतलब सीधा सीधा अपमान। बस इसी अपमान की आग में जलते हुए वो आ पहुंचे राजा जनक के दरबार में। और बस यहीं से शुरू होता है वो जबरदस्त डायलॉगबाजी का दौर, एक ऐसा मुकाबला जिसे आज भी याद किया जाता है। तो इस सीन के 3 मेन प्लेयर हैं। एक तरफ गुस्से से भरे हुए परशुराम, दूसरी तरफ लक्ष्मण जिनकी जुबान कैंची से भी तेज चलती है, एकदम सरकास्टिक, और इन दोनों के बीच में है श्री राम, बिल्कुल शांत, समझदार। इन्हीं तीनों के बीच का जो टकराव है ना, वही इस पूरे सीन की जान है। परशुराम दरबार में आते ही गरजते हैं, पूरा दरबार कांप जाता है। वो कहते हैं जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सामने आए, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, सहस्त्रबाहु की तरह। उनका गुस्सा ऐसा था कि बड़े बड़े राजाओं की नजरें झुक गईं। अब सोचिए, जहां सब लोग डर से कांप रहे हैं, वहां एक आवाज आती है बिना किसी डर के। ये थे लक्ष्मण, और उन्होंने सीधा व्यंग्य का तीर चलाया। बोले, अरे बचपन में तो हमने ऐसी कितनी ही धनुषियां तोड़ दी, तब तो किसी को गुस्सा नहीं आया। इस एक धनुष से इतना प्यार क्यों? ये तो सीधा परशुराम के अहंकार पर हमला था। लक्ष्मण के ये शब्द सिर्फ मजाक नहीं थे। साहित्य में इसे कहते हैं व्यंग्योक्ति, मतलब व्यंग्य। ये एक ऐसा हथियार है जहां आप मजाक मजाक में ही बहुत गहरी चोट कर देते हैं। ये गुस्से को अक्ल से काटने की कला है, और तुलसीदास जी ने यहां इसका क्या खूब इस्तेमाल किया है। अब लक्ष्मण के इस ताने ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाए, तुम मुझे कोई मामूली साधु समझ रहे हो? मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। मेरा ये फरसा इतना खतरनाक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक को नहीं छोड़ता। मतलब वो अपनी ताकत दिखाकर लक्ष्मण को डराना चाहते थे। पर लक्ष्मण कहां डरने वाले थे। उन्होंने एक और जोरदार जवाब दिया। बोले, वाह मुनि जी, आप तो जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम भी कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो आपकी उंगली देखते ही मुरझा जाएं। ये एक जुबानी जंग थी, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ हाजिर जवाबी। तो एक तरफ तो ये गुस्से और व्यंग्य की आग भड़क रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शांति का एक ठंडा समंदर भी था। और यहीं हमें इन दोनों भाइयों के स्वभाव में कमाल का फर्क दिखता है। लक्ष्मण अगर आग है तो राम पानी है। एक अगर टकराव के लिए तैयार है तो दूसरा हमेशा समाधान ढूंढता है। और यही विरोधाभास इस सीन को इतना जबरदस्त बनाता है। तो जब परशुराम का गुस्सा बिल्कुल चरम पर था, तब श्री राम सामने आए और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे नाथ, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई सेवक होगा। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? देखिए, यही तो राम की खासियत है। उन्होंने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि विनम्रता से दिया। और आखिर में क्या होता है?
जीत ना तो गुस्से की होती है और ना ही व्यंग्य की। जीत होती है समझदारी और विनम्रता की। श्री राम की बातों और फिर गुरु विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वो किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार से बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये कहानी, ये सीन आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सीन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये साहित्य का एक मास्टरपीस है। ये हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग किरदारों को एक साथ बुना जाता है। तुलसीदास की भाषा पर कितनी जबरदस्त पकड़ थी, ये साबित करता है। ये हमें बताता है कि पाश्विक बल के सामने विनम्रता की ताकत क्या होती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाता है कि असली ताकत डराने धमकाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेने में है। तो ये 16वीं सदी की कहानी आज भी एक सवाल हमारे सामने रखती है कि हिम्मत और ताकत के साथ साथ विनम्रता रखना क्यों जरूरी है? क्या असली बहादुरी सिर्फ लड़ने में है या फिर हिम्मत के साथ विनम्रता को साधने में? शायद असली ताकत इन दोनों के संतुलन में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।